हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हम लोग ध्वनि से देखेंगे साउंड चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है हमारा, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि की, ऑप्शन डी, ध्वनि की कहा जाता है। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि की कहा जाता है। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार का अध्ययन श्रवण गम्यता कहलाता है। प्रकाश विज्ञान भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जो दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के प्रकाश और दृष्टि के गुणों और घटनाओं से संबंधित है। फोटोनिक्स प्रकाश तरंगों का भौतिक विज्ञान है। खगोल भौतिकी अंतरिक्ष विज्ञान की एक शाखा है जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने के लिए भौतिक और रसायन विज्ञान के नियमों को लागू करती है। यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो इसकी आवृत्ति किसके बराबर है? तो ये हो जाएगा 0.01। 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 दोलन प्रति सेकंड। 10 दोलन प्रति सेकंड बराबर 10/1000, वहीं 0.01 किलो हर्ट्ज। निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विश्व में स्वर उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ऑप्शन ए, बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विश्व में स्वर उत्पन्न करता है? तो बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। वायु स्तंभ के कंपन के पहले मोड में एक नोड और एक एंटी नोड होता है। वायु स्तंभ के कंपन के दूसरे मोड में 2 नोड और 2 एंटी नोड बनते हैं। इसमें पता चलता है कि एक छोर पर बंद वायु स्तंभ के कंपन मोड में केवल विषम हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? तो 1498 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? 1498 मीटर पर सेकंड। किसी माध्यम में ध्वनि की गति को समीकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। चलिए, इसमें हो गया। कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है? तो ठोस में सबसे ज्यादा। तुम्हारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठोस। ठोस तरल पदार्थ और गैसों की तुलना में एक साथ कसकर बंधे होते हैं, इसलिए ध्वनि ठोस में सबसे तेजी से यात्रा करती है। तरल पदार्थ गैसों की तुलना में अधिक सघन होते हैं, लेकिन ठोस से कम सघन होते हैं, इसलिए ध्वनि तरल पदार्थों में दूसरे सबसे तेज से यात्रा करती है। गैसों में ध्वनि सबसे धीमी गति से चलती है क्योंकि वे सबसे कम घने होते हैं। गैसों में अणु ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में बहुत दूर होते हैं। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं तथा शिकार ढूंढते हैं। वे किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उनकी परावर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंग। ऑप्शन डी, अल्ट्रासोनिक तरंग। बोल रहा है चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं तथा शिकार ढूंढते हैं। वे किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उनके परावर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंग। चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल अपने शिकार का पता लगाने के लिए करते हैं। वे अपने द्वारा उत्सर्जित किरणों का उत्सर्जन और संग्रह करते हैं। अगर पूरी किरणें इकट्ठी हो जाए तो चमगादड़ शिकार की राह में निकल जाता है, और यदि उत्सर्जित किरणों का उत्सर्जन और संग्रह नहीं हो पाता है तो इससे पता चलता है कि इसके रास्ते में कोई शिकार नहीं है। ध्वनि के निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? तो ध्वनि की आवृत्ति। ऑप्शन ए, ध्वनि की आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। ध्वनि की आवृत्ति जो है हर्ट्ज में मापी जाती है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो है, हवा में ध्वनि का वेग कितना है? तो 343 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना है? तो 343 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की गति का एक ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है, क्योंकि यह एक लोचदार माध्यम से फैलती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकेंड या 2.9 सेकेंड में 1 किलोमीटर या 4.7 सेकेंड में 1 मील होती है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह डैश की चाल से चल रही है। तो सुपरसोनिक चाल। ऑप्शन बी, सुपरसोनिक चाल। सुपरसोनिक चाल में संख्या बराबर वस्तु की गति बटे ध्वनि की गति। अगर m लेस देन 1 यह सबसोनिक है। चलिए आगे देखते हैं। एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। तो ये पूछा भी गया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इस बार दरोगा में पूछा गया था 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, 20,000 किलो हर्ट्ज तक। चलिए, एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए श्रव्य की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है।
20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को हानिकारक माना जाता है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है, श्रव्य सीमा 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। जब किलो 20 दिया रहे सिर्फ, तो किलो में देखना है हमको, नहीं पूरा दिया हो, 1 सेकेंड, हाँ, जब पूरा दिया हो तो 20,000 हर्ट्ज हम लोग को देख लेना है, ठीक है, नहीं तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी। आगे है, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का तरंग प्रयोग करता है? तो अभी बताए थे चमगादड़, ऑप्शन ए चमगादड़। चमगादड़ 20 से 100 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति का अल्ट्रासोनिक तरंग उत्सर्जित करता है और यह ध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनि शिकार के बारे में जानकारी देता है। ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात, ऑप्शन ए निर्वात। ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, यह निर्वात में यात्रा नहीं करता है। चलिए वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।